ओम साई राम। साईं बाबा कहते हैं, तू सच्चाई के रास्ते पर चल, मैं तेरे साथ चलूँगा। जब हार जाए तू दुनिया से, तो पूछे पीछे मुड़कर देख लेना, मैं तेरे साथ जरूर मिलूँगा। प्यारे भक्तों, आज यह शिरडी के साईं बाबा का संदेश अनदेखा मत करना। और ऐसे ही संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। जब चिंता कोई सताए, साईं नाम को जाप करो। मन घबराए, साईं नाम का जाप करो। कोई राह नज़र ना आए, तब भी साईं बाबा के नाम का जप करो। अगर बात समझ में ना आए तो साईं बाबा का नाम का जाप करो। साई साई साई, ओम साई, जय जय साई। साईं भक्तों, अगर आप निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा के नाम का जप करोगे तो यकीन मानो आपके जीवन के हर दुख चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे। याद रखना, कुछ तो तूने सोचा होगा मेरी तकदीर लिखते समय, हे मेरे साईं, तभी तो हर बार किस्मत के बंद दरवाजे के आगे मुझे हर बार तुम ही दिखते हो। तेरी भक्ति में बीत जाए उम्र मेरी, तुम ऐसी लिख दो तकदीर। ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आपको भी ऐसे ही संदेश प्राप्त करने हैं तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी को भी ना साईं उदास रखना, सबको अपने चरणों के पास रखना। गम ना आए किसी की ज़िंदगी में कभी, तू सब पर अपनी रहम नज़र रखना। यही मेरी तुझ पर प्रार्थना है। साईं बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, याद रखना, जीवन में अगर तुम्हारे दुख आ रहे तो उन दुखों का सामना करना सीख लो। क्योंकि याद रखना, हर इंसान के जीवन में दुख जरूर रहते हैं, लेकिन जो दुख से घबराता नहीं वही एक सच्चा साईं भक्त है। प्यारे साईं भक्तों, कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना आए, सिर्फ यकीन करना, शिरडी के साईं आपके साथ है और वह आपको हर समय साथ देंगे। याद रखना, अगर तुम्हारे नकारात्मक मन को कभी भी उदास मत होना, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आती ही रहते हैं। सिर्फ यकीन करना साईं बाबा पर, जो आपके हर समय साथ रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आप जीवन में कभी भी निस्वार्थ मन से भक्ति करोगे तो यकीन मानना, ईश्वर आपके हर समय साथ रहेंगे। सबसे सर्वश्रेष्ठ बात मेरे प्रिय भक्त यही है कि तुम्हारे सारे तनाव इस जीवन में व्यर्थ ही है। याद रखना, जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहना। सबसे पहले याद रखना, ये तय है, इसे स्वीकार करने वाले ही संत है। याद रखना, कितना भी चिंता करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जो तुम्हारे तकदीर में ईश्वर ने लिखे हैं वही तुम्हारे हर समय साथ रहेगा। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो कभी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं रहते उनके साईं बाबा रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में पूरी तरह से दुख कितने भी क्यों ना आए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है। भगवान के नाम अनंत है, किसी के भी लिए सभी नाम लेना संभव नहीं है। भगवान के किसी भी एक नाम का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है, परंतु पूर्ण विश्वास न होने और नामोच्चारण के बाद भी पाप करने के कारण ही इसका अनुभव नहीं होता। प्यारे भक्तों, याद रखना, भगवान कहते हैं,
अगर तुझे जीवन में पूरी तरह से आनंद चाहिए तो सबसे पहले मैंने जो तेरे थाली में तुझे परोसा है वही तेरा है। बाकी अगर तू दूसरे की थाली देख रहा है तो सिर्फ उसके देखने में ही तेरा जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने तेरे थाली में जो कुछ तुझे दिया है उसे खाना तू पूरी तरह से भूल जाएगा। इसलिए प्यारे भक्तों, जो आपके पास है उसमें ही हर समय पूरी तरह से आनंदित रहो, यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भक्तों, प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहे हैं, पर निंदा करते हुए ये हर लोग भूल जाते हैं। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहे हैं, पर पाप करते समय प्रिय भक्तों तुम्हें पूरी तरह से भूलन हो रही है। दान करते हुए सब समझते हैं कि भगवान हमें पूरी तरह से देख रहे हैं और सबसे बचता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाते हैं। प्रेम करते हुए यह समझते हैं कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए पूरी तरह से भूल जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, ईश्वर हर समय हर चीज़ों को देखते ही रहते हैं। इसलिए हर समय याद रखना, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तभी तुम्हारा जीवन अच्छा बन पाएगा। इसलिए बुरे कर्म न करो, अच्छे कर्म करते रहो और भगवान की प्राप्ति करते रहो। प्यारे भक्तों, नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है, और सागर का पानी हर समय खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है, और नाले का पानी हर समय पूरी तरह से दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो पूरी तरह से बेचारे लगेंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, हर समय आपको आनंद रहना चाहिए। याद रखना, ध्यान एक परिचय, काश हम जान पाते अगले पल क्या है। प्रिय भक्त, या क्या घटित होने वाला है, मेरे उम्र की अंतिम तिथि कौन सी है, क्या मुझे पता है? आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ, मेरा जीवन मुझे कहाँ खींच रहा है। कहने का मतलब, क्या मैं सर्वज्ञानी हूँ? ऐसे अनेकों ध्यान इंसान लगाता है, लेकिन ऐसे ध्यान लगाने से कुछ भी नहीं होगा। प्यारे भक्तों, याद रखना, आपको सिर्फ आपके पास जितना वक्त है उसी वक्त में हर समय आपको आनंदी रहना है, और आपका कर्म ही तुम्हारा सच्चा मित्र है। यह हमेशा याद रखना प्यारे भक्तों, व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि या समय, पंचभूतों की बनी है देह केवल वस्त्र है, आत्मा का जो वास्तविक है घर कहीं अन्यत्र है परिवर्तन ही सत्य, झूठ सबका साथ है, कुछ न खोया कुछ न पाया, रिक्त रहते हाथ में। याद रखना, साई स्वयं है सृष्टि सारी, कहा उनको खोजना, जो भी होता शुभ ही होता, सभी उनकी ही है योजना। कामनाएं फल की छूटे, वो ही सच्चा कर्म है, ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। व्यर्थ चिंता है जीवन की, व्यर्थ है मृत्यु का भय, आत्मा को न मार पाते शस्त्र अग्नि या समय। प्यारे भक्तों, इस तरह जीवन रहता है। कभी भी याद रखना, जीवन में हर समय अगर आप समाधान रहेंगे तो यकीन मानना आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएंगे। साईं बाबा कहते हैं, उदास मत होना, क्योंकि कमज़ोर तू नहीं, तेरा वक्त है। इसलिए हर समय पूरी तरह से कभी भी जीवन में निराश न होकर हमेशा आनंदी रहना। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दारिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया,
मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। यही एक जीवन की सच्ची सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी भी हर समय उदास अगर तुम रहोगे तो यकीन मानो जीवन की हर खुशियाँ तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी। यही एक पूरी तरह से सच है। याद रखना, अगर आप भी जीवन में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना चाहिए, तभी भगवान की आपको प्राप्ति होगी। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या न करे। सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्यदेव कहता नहीं, कोई भी जगह नहीं, मैं क्यों जगूं। याद रखना, इसी तरह कोई आपकी तारीफ करे या न करे, लेकिन आप अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उन सभी अच्छे कर्मों का OTP सबसे पहले भगवान के पास जाता है। नमक के कितने भी बोरे पड़े रहे, एक चींटी भी नहीं लगती, और शक्कर का एक दाना भी पड़ा हो तो कितनी ही चींटियाँ आ जाती है वहाँ। वैसे ही अपने स्वभाव में मधुरता रखोगे तो लोग स्वयं ही तुम्हारी तरफ हमेशा प्यारे भक्तों आकर्षित होंगे। और यदि नमक की तरह खारा बने रहोगे तो कितना भी बुलाने पर भी कोई पास नहीं आएगा। यही जीवन का असली सच है। थोड़ा समय देंगे तो घमंडी कहे जाएंगे, अधिक समय देंगे तो निटले कहे जाएंगे, बैलेंसिंग टाइमिंग देंगे तो पूरी तरह से मौका रस्त पूरी तरह से कहे जाएंगे। इसलिए याद रखना, कभी भी आपको समय देना है तो ईश्वर को दीजिए, यही तुम्हारे लिए पूरी तरह से सच है। प्यारे भक्तों, मन की पीड़ा का कोई अंत यहाँ पर नहीं है, और इसके लिए दूसरों को कोसने से कोई भी लाभ भी नहीं होगा। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है, और हम मन की पूरी तरह से पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। यह पूरी तरह से तुम्हें पता चलना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, मन ही मन सबको दंडवत प्रणाम करो कि उनको पता ही न लगे। गुप्त दान, गुप्त साधन बड़ा तेज होता है। सबको किया गया प्रणाम भगवान को प्राप्त होता है। यह बहुत भगवान को पूरी तरह से प्राप्त होता है। यह बहुत ही उत्तम साधन है जो हर एक कर सकते हैं। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार और मुझे दोष मत देना, बस अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। यही एक असली सच है। प्यारे भक्तों, याद रखना, परमात्मा और आत्मा के रिश्ते के सिवाय दूसरा कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं रहता। यही एक जीवन का असली सच है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौट कर आए तो उनसे ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले, घर के मंदिर के पास थोड़ी देर रहकर बोले, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है, ऐसा बोलकर ही निकले। क्योंकि आप भली ही लाखों की घड़ी पहनते हो, लेकिन याद रखना, उन लाखों की घड़ी का समय पूरी तरह से भगवान के हाथ में है। यही जीवन का असली सच है। जब भी आप ईश्वर का ध्यान करें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊँ तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊँ तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। यही पूरी तरह से ईश्वर से आप पूरी तरह से कहे। प्यारे साईं भक्तों, जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी हो,
चिंता करने से वह बढ़ेंगी, कोशिश करने से वह कम होगी और सब्र करने से ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए अपनी सारी परेशानियाँ साईं बाबा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ उनकी भक्ति करें। वह आपका उद्धार करेंगे और आपके जीवन में हर समय वह आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। यही एक जीवन की सच्चाई है। इसलिए हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, अगर आप भी जीवन में अटल, जीवन में पूरी तरह से समाधान रहोगे तो कभी भी आप जीवन में दुखी नहीं रहोगे। साईं पर विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही शिरडी के साईं आपके लिए करेंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो तुम्हारे लिए सही होगा। यही एक ईश्वर की भक्ति करने का अर्थ है और पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी यह संदेश पूरा सुना है तो धन्यवाद। ओम साई राम। मिलते हैं एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ।